सभी सम्मानित साथियों को, आपके मित्र राजकुमार कात्यायन। साथियों, आज हम लाइव आए थे और आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम अपनी बात रखना चाहते हैं और अपने समाज तक, अपने साथियों तक और सभी भारतवासियों तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। साथियों, आज एक 20 तारीख को हमारे गृह मंत्री जी, हमारे अमित शाह जी एक बिल लेकर आए थे साथी, जिस बिल में ये बताया गया कि ये बिल जो है, ये बिल हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, सांसदों को, चीफ मिनिस्टरों को और जितने भी संवैधानिक पोस्ट पर जो भी हमारे नेता लोग हैं उनको, अगर उन पर कोई ब्लेम लगता है और वो 1 महीने के लिए मतलब जेल में बंद होते हैं या 1 महीने के अंदर कोई भी कानूनी प्रक्रिया से उनको निकलना पड़ता है, जिसके तो उनको 31वें दिन साथियों अपना पद छोड़ना पड़ेगा, यानी इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं भी देते इस्तीफा तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। साथियों, हम 11 सालों में देख रहे हैं कि किस हिसाब से इस सरकार ने, इस तानाशाही सरकार ने, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और भी भारत के अंदर दूसरे राज्यों में किस प्रकार से सरकारें गिराई बनाई। तो ये जनता से कुछ छुपा नहीं। ये एक मानसिकता साथियों, एक ऐसी मानसिकता है जो जनता तक नहीं पहुंच पा रही। जनता, एक तो हमारी जनता बेचारी इतनी शिक्षित नहीं है। 1950 से पहले लोग पढ़े नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, उनकी विवेक और बुद्धि जो है इतनी विकसित नहीं हुई। ये संवैधानिक पोस्टों पर बैठकर अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं और हमारे भारत में, हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली को इतना नीचे गिरा दिया है कि बच्चे कुछ समझ नहीं पाते। जब हमारे बच्चे उसको पढ़ नहीं पाएंगे, कोई अच्छी शिक्षा ले नहीं पाएंगे, तो वो कैसे समझेंगे भारत? भारत एक विशाल देश है, 140 करोड़ 143 करोड़ जनता का देश है, तो कैसे समझेगा सर? बच्चों में हमारे जगह जगह आप देख रहे हैं कि स्कूल बंद करने का, जिस देश के अंदर साथियों शिक्षा बंद हो जाएगी वो देश कैसे विकास करेगा? तो कुछ लोग, इन्होंने पता नहीं कहां से अपने भगत बना के, उनको भगत क्या कहेंगे साथियों, उनको ना समझ कहेंगे। देश तो हम सबका है ना, संविधान हम सबको, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने खाली किसी एक समाज के लिए संविधान बनाया। संविधान पूरे भारत के लिए, और पूरी भारत की एक लोकतांत्रिक प्रणाली ऐसी है कि अब ये 11 सालों में क्या साथियों, इससे पहले भी कोई प्रधानमंत्री बना, ये तो 15वें प्रधानमंत्री। अपना आओ, खाली जनता 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाती है, 5 साल के लिए किसी भी नेता को चुनती है। उसके बाद साथियों, कभी लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र को समझिए, कभी लोकतंत्र के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होनी चाहिए। जब भी पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो साथियों तानाशाही हो जाती है। लोकतंत्र में लोकतंत्र एक ऐसी बगिया है जिसमें हर टाइप का फूल आना चाहिए, उसमें एससी भी जाने चाहिए, ओबीसी, देश के अंदर प्रतिनिधित्व हर समाज का होना चाहिए। जितनी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। मगर जनता तक ये बात अप्लाई नहीं होती। जो हम लोगों का वोट लेते हैं, हम वोट डालते हैं ना, जनता ही बनाती है ना। आज आपने देखा दिल्ली के अंदर ही सरकार बनी, और जैसे ही सरकार बनी
वैसे ही आप लोगों ने देखा कितनी टूट फूट बचनी शुरू हो गई। और उसके बाद लोगों को भ्रमित कैसे करते कि आपने सरकारी जमीन पे बना रखा है। जनता को तो इतना ज्ञान नहीं है बेचारे। जो आपको साथियों कहता है, जो भी पत्रकार या कोई भी आपसे सवाल करता है कि सरकारी जमीन है, उसको एक ही जवाब देना, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हमारी का मतलब पूरी जनता की, क्योंकि जनता ही जो आपको समझा रहा है कि ये जमीन सरकारी है, वो सरकार में तो किसने बैठाया है उसको सरकार में? आप लोगों ने, जनता ने, भारत की जनता ने। बाबा साहब ने आपको मालिक बना रखा है, कोई नौकर नहीं बना रखा किसी का। जनता मालिक है इस देश की। आप जितने मर्जी बड़ी पोस्ट पे कोई बैठा हो, आप किसी से भी खड़ा करके कॉलर पकड़ के सवाल कर सकते हैं, बशर्ते आपको ज्ञान होना चाहिए, गरिमा होनी चाहिए बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई, वो ठीक है, उनकी पद की एक गरिमा है। आज प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, हम उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी का विरोध नहीं करते, हम गृह मंत्री जी का विरोध नहीं करते, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। वो जो गलत नीतियां बनाते हैं उनका विरोध करते हैं। और हम देखते हैं कुछ मूर्ख लोग नहीं है, बहुत मूर्ख लोग हैं जो अच्छी अच्छी इन पोस्टों पे जो लोग बैठे हैं उनको गालियां देते हैं। आज देखिए ना आप, इन्होंने किस हिसाब से अभी बिहार के अंदर FIR लेके आए। बाकी जिस सरकार को हमने वोट डालकर बनाया वो हमसे पूछ रही है कि आप नागरिक हो कि नहीं। ये कहां तक तर्क संगत है? जवाब तो उनको दिया जाए, ऐसा नहीं, जनता जवाब देना जानती है। और इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि FIR जो है इन्होंने बिहार से करनी शुरू की। बिहार एक आंदोलन की धरती है, कोई भी क्रांति उठी है भारत के अंदर तो बिहार से उठी। और चुनाव आयोग का भी, चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है, जैसे मैच के अंदर एम्पायर होता ना, एम्पायर ना उस पार्टी का ना इस टीम का, एम्पायर तो निष्पक्ष होता है। ऐसे ही चुनाव आयोग होता है, उसको इतनी शक्तियां दे रखी है जनता ने कि आपको हम जो वोट डालते हैं इस वोट की आपने रक्षा कर दी। अगर वही हमारे वोट की रक्षा ना करके किसी एक पार्टी का समर्थन करने लग जाए तो साथियों उस पर कौन सा विजन लगाएंगे? वो देशद्रोह से भी ज्यादा घृणित उसने दोस्त किया, वो किया। और चुनाव आयोग को क्या सजा हमारा सुप्रीम कोर्ट देगा वो देखते साथी, क्योंकि जनता को भी बांध रखा है। जनता, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, इनके उसमें आवाज नहीं उठा सकते। आवाज नहीं मतलब उनका विरोध, उनकी बातों का विरोध, उनकी नीतियों का विरोध कर सकते हैं, जो काम करते हैं उनका विरोध कर सकते हैं, मगर आप डायरेक्ट उन लोगों को कभी वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम लोगों के अधिकारों के लिए वहां बैठे। जब वो अपनी मानसिकता, घृणित मानसिकता से अगर वो किसी एक पार्टी है, देश के अंदर तो बहुत पार्टी है, बहुत पॉलिटिकल पार्टी है। अगर आज सत्ता में बीजेपी है तो पहले 60 साल से कांग्रेस थी, कभी अब उसके बाद BSP भी आएंगे, समाजवादी पार्टी भी है, और भी बहुत पार्टियां साथी। ये एक राजनीति है। और जनता को नागरिक बन के सोचना चाहिए, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज भारत का दुर्भाग्य साथी यही है कि जनता पार्टियों का समर्थन करने लगी। वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को वो समझ नहीं पाए। इसी के अंदर, संविधान के अंदर ही आप सबकी पूरी जिंदगी इसके अंदर बाबा साहब ने लिखी, आपने कैसे रहना है, कैसे चलना है, सब इसमें लिखा है।
मगर आप कहाँ मांगते हैं? बताइए, आप किससे मांगते हैं? वहां से कुछ नहीं मिलने वाला, सब इससे मिलना है। आपके बच्चों की शिक्षा, आपके बच्चों की नौकरी, आपके घर मकान, सब अधिकार, आपको रहने का अधिकार, सब ये संविधान देता है। इस संविधान ने आपको पैदाइशी नागरिक माना है। हम लोग जब पैदाइशी नागरिक हैं तो कौन हमसे नागरिकता पूछा है और उसकी क्या मंशा हो सकती है? ये कौन सा राष्ट्र है हमको नागरिकता देना चाहते हैं? अभी तक किसी पत्रकार की, किसी बुद्धिजीवी की भारत के अंदर इस चीज पे निगाह नहीं गई कि भारत के नागरिकों को कौन से राष्ट्र में कहां पे नागरिकता दी जाएगी? जब हम पैदा होते हैं भारत में तो हम नागरिक बन जाते हैं। अगर और लोगों को भ्रमित करते कि ये रोहिंग्या पकड़ रहे हैं, हम ये पकड़ रहे हैं, ताकि हम लोगों ने इस संविधान में भारत की प्रणाली को, लोकतांत्रिक प्रणाली है भारत के अंदर, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हम लोगों ने अपने बॉर्डर की रक्षा करने के लिए हमने फोर्सें छोड़ रखी है, और छोड़ने के लिए हमने रक्षा मंत्री को उनके ऊपर रख रखा, वो देखेंगे। जनता को इसकी वो लेने की जरूरत नहीं है। अगर उधर बॉर्डर पे कोई भी वो होती है, कोई अंदर आता है, तो उसका दोषी कौन? हमने किसको रखा हुआ? रक्षा मंत्री, उसके ऊपर गृह मंत्री, गृह मंत्रालय इसीलिए बना होता है कि वो हमारे बॉर्डरों की रक्षा करे, बॉर्डरों की रक्षा करे। देश में स्टेटों के लिए अपनी लोकल पुलिस होती है, वो भी जनता के लिए होती है। आप लोग अभी जो नागरिक होता है भारत के नागरिक को बाबा साहब ने संविधान के अंदर, ये संविधान उनको भारत की संपत्ति है, नागरिक, उसकी रक्षा कौन करेगा? उसके लिए हमने ये अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, सबको हम वोट डाल के बनाते हैं। ये वोट डालते हैं और वो हमें बता रहा है कि जमीन सरकारी है। और पत्रकार इतने मूर्ख, मैं मूर्ख कहूंगा उन पत्रकारों को जिनको ज्ञान नहीं है। जनता से, बेचारी भोली वाली जनता से पूछते हैं कि गवर्नमेंट सरकारी जमीन पर आप रह रहे हैं, तो आप जनता के लिए पत्रकार बने हैं या आप किसी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए पत्रकार बने? आपको इतना जो ज्ञान दिया, जनता का साथ दीजिए, जनता के लिए लड़िए। पॉलिटिकल पार्टियों से उनके पीछे पीछे नहीं घूमना है, ये पत्रकारिता नहीं होती। मेरे को गालियां देंगे, बहुत गालियां देंगे हमारे पत्रकार लोग, बहुत गालियां देंगे। अब क्या करेंगे आप? इस बिल के बारे में क्या बोलेंगे जिनका आप समर्थन कर रहे हैं? और कुछ लोग जो भारत में रह रहे हैं, इस बिल का जो बिल लेके आए संसद में, उनका समर्थन कर रहे हैं, इनको भगत बोलते हैं। उनको दिमाग से क्या बोलूं आपको? मैं अपने पूरे भारत की जनता से, पूरे अपने बहुजन समाज से, एसटी एससी ओबीसी समाज से और माइनॉरिटी समाज से, सबको मैं कहना चाहता हूं, इस बिल का जितना विरोध किया जाए उतना कम। इससे इनकी मंशा पता लग गई। और मंशा भी कौन पकड़ेगा? वो बेचारे जो सीधे साधे लोग हैं, जो सुबह अपने आर्थिक कमजोर, सुबह जाते हैं अपने ड्यूटी करने, शाम को 8 घंटे ही करके आते हैं, अपने बच्चों में थोड़ा देर रह के उसके बाद में सो जाते हैं, अगले दिन फिर अपने निकल जाते हैं। वो क्या वो रखेंगे? और उन तक कैसे ये सच्चाई कैसे पहुंचेगी? इन लोगों ने पूरा मीडिया ऐसा कैप्चर कर रखा है कि वो सच्चाई बताता नहीं। जनता तक आए तो सही। आपने देखा किसान आंदोलन देखा, और भी जितने आंदोलन हो रहे हैं, उनके अंदर कितना विरोध होता है। अखबार है, अखबारों के अंदर अगर कोई सच्ची खबर होगी उसको इतना सा डालेंगे, वो भी तीसरे चौथे पन्ने पर, फ्रंट पे कभी नहीं आने देंगे। खबरें साथियों आपको छिपाई जा रही है इस चीज का। चलो बहुत कुछ है, वो समझने की आप लोगों को जरूरत है। पर आप लोग जो भी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए, ताकि आप लोगों को कुछ बच्चे ज्ञान दे पाए। मैं तो देखता हूँ माँ बाप आजकल पेरेंट्स भी ऐसे हैं
जो बच्चा अगर कुछ समझाता तो बोलते कौन सी बुद्धि लेते हैं। अरे तुम्हें ज्ञान नहीं है, वो पढ़ के तुम्हें बता रहा है कि ये अच्छा है ये बुरा है, और उसी बच्चे को शुरू से तो बच्चे को वो करते हो आप कि जा सब मिल जा सब मिल जा। जब स्कूल से पढ़ लिख के वो आपको अच्छी चीज बताता है तो आपका वो दुश्मन हो जाता है। मैं देखता हूँ बहुत से हमारे यार दोस्त में बहुत सा समाज है, सुबह सुबह चल देंगे। तो साथियों, इस बिल का जो बिल है इनसे इनकी मंशा को पकड़िए और अपने जितने भी जो आपके संवैधानिक पोस्टों पर आप लोगों ने वोट डालकर दिखाए उनसे सवाल करिए। आपके लिए कोई भी दिक्कत आती है आपके ऊपर वो बैठे, उनको इसीलिए आपने बनाया है कि आप हर जगह नहीं जा सकते, ना ही आपके पास इतने साधन होते, इसीलिए पूरी जनता उन लोगों को वोट डालकर इस लायक बनाती कि वो आप सबका प्रतिनिधि है, तो वो आपके लिए बात करेगा। और वो क्या करता है, आप लोगों को भेड़ बकरियों की तरह, जबकि खुद तो संवैधानिक जीवन जीता है, खुद इससे इसने जीवन लिखा हुआ सबका, सारी फैसिलिटी कि आपको कैसे जीना है, आपको कैसे पानी पीना है, आपको पानी कैसे आएगा, आपकी सुविधा, सब सुविधाओं का सबका ध्यान इसके अंदर है। और ये तो वो आपने देखे सारे विधायकों को देखिए ना, एक बार विधायक बन जाते हैं उसके बाद में कोठी बंगले कार, वो जनता को तो ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह समझते। कितनी बार आपकी गलियों में विधायक घूम जाते हैं आकर, आप फोन करते रहिए नहीं उठाएंगे, बिजी कर देंगे, फिर भी लोग बेचारे परेशान हैं। और इसी परेशानी के कारण ये संसद के अंदर आपका सब कुछ आती है, संसद के अंदर से आता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है संसद। वहां पे हम लोग जो आदमी चुन के भेजते हैं वो हमारे जीवन का फैसला करते हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र है। जमीन में हड़पने के चक्कर में लोग लगे रहते हैं, इधर वो बना दिया, इधर वो कर दिया। धर्म एक अपनी आस्था है, धर्म को राजनीति के अंदर नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग करते हैं वो लोग अपनी मूर्खता का प्रमाण देते हैं जनता को। और पत्रकारों से मैं सभी से निवेदन करता हूं कि एक निष्पक्ष पत्रकार बनिए और जनता की बातों ज्यादा से ज्यादा सवाल करिए। जनता को आज जनता पूरी जनता खासकर त्रस्त है, लोगों के कम से करोड़ों लोगों के दिल्ली के अंदर मकान तोड़ दिए गए। अभी हुआ ना एक काम, वो भी कोई ऐसा ही होगा बेचारा। साथियों, सभी जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने साथ वालों को कभी बिल्कुल किसी से गिरना नहीं, मानवता का परिचय दीजिए, उनको समझाइए कि आप गलत, लड़ना नहीं है। जैसे आज भी हम नहीं लड़ते, इनकी मानसिकता ठीक है पार्टी की तरफ है, उनको भी हम तार्किक जवाब देते हैं। लोग बहुत गालियां देते हैं, गालियां सुनते हैं। अभी मैं अब ये वीडियो अपलोड करूंगा तो आने लगेंगी गालियां। हाँ कुछ बस हम लोग उनसे, हमें पता है विचारों को समझ नहीं, फिर भी जो लड़ने वाले लोग हैं वो कंधे से कंधा लगाकर उन लोगों के लिए लड़ते हैं। पूरा महीना होने वाला है, जंतर मंतर पे इतने आंदोलन होते हैं, लोगों को विचारों को ज्ञान ही नहीं कि कहाँ जाते हैं, कहाँ आवाज उठाई जाती है। मैं देखता हूँ नए नए पत्रकारों को, तो ऐसों से वो विचारों के आगे वो क्वेश्चन करते हैं जिनको ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं है विचारों को, और उनको दिखा के बड़े 1 सेकंड की वीडियो बनाते हैं और लोगों के बीच लेते हैं। ये झूठ प्रचारित करना ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसी कारण से भारत विकास लिए यही कारण है कि ये नेता लोग जो है हम लोगों का वोट लेकर और बढ़िया बढ़िया जिंदगी जी है,
उन्हें पता है जनता कभी समझ नहीं पाएगी। मगर अब एक बहुत तगड़ी जंग जनता ने छेड़ दी है, जिससे ये लोग घबराने लगे। चुनाव आयोग, जिसका बिहार के अंदर आप देख रहे हैं कितना तगड़ा विरोध हो रहा है। विरोध नहीं है, वो सजा का वो दोषी है, जिसने जनता से विश्वासघात किया है। और जनता विश्वासघात कुछ लोगों से, कुछ लोग सरकार का समर्थन कर सकते हैं। तो ये अंग्रेजों के जमाने में भी थे, अंग्रेजों के टाइम पे कुछ ऐसे लोग थे जो कि अंग्रेजों के साथ थे। भारत आजाद हुआ ना, ऐसे ही इन लोगों से भी आजाद होगा, क्योंकि पिछले 7 साल कांग्रेस राज कर, कांग्रेस चाहती नहीं कर सकती थी, नहीं कर रही। कांग्रेस नहीं समझ गई, बाबा साहब ने इस हिसाब से भारत को बांधा है कि किसी की ताकत नहीं भारत को तोड़ पाए। खाली बस जनता हमारे संविधान को, अपने ये संविधान जनता पढ़ पाए, इसी से सब कुछ जनता को मिल रहा है। और इस बिल का जो बिल है, इसका विरोध पूरे भारत में, पूरी जनता को, जो भी भारत को अपना देश मानता है, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे आप लोग भगत बने हुए हो, आप लोग भी भारत के वासी, आपको भी बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, जो आपको समझाता है कि संविधान में सब ये छोटी जातियों को सब इनको दे दिया, तो आपको वो भ्रमित करता है। आपके पास ये है ना, आप इसको पढ़िए ना, इसमें साफ सब कुछ लिखा है, तो आपको दूसरे की समझने की क्या जरूरत है। अपना तर्क से, बुद्धि से सोचिए। ये भारत विरोधी ताकतें हैं जो हमारे भारत को, भारत का मतलब जनता, जनता ही भारत है। देश जो बनता है जनता से बनता है। आप लोग, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भारत कोई भूखंड नहीं है। भारत किसने, इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग, इसमें कोई नहीं लिखा क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना। तो साथियों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मन बड़ा उदास था, इसलिए सोचा आप तक पहुंचे, ये वीडियो आप तक पहुंचानी चाहिए। अपनी संवैधानिक पार्टी को पहचानिए साथियों, केवल एक ही पार्टी है संवैधानिक, और वो आप अपनी समझ से, मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको अपनी समझ से सोचना कि कौन सी पार्टी संवैधानिक। जब आपको समझ में आएगा जब आप उसको समझ पाएंगे। जो भी संवैधानिक पार्टी को ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करेगी, वो ज्यादा वो नहीं करेगी, उसको ज्यादा जनता को समझाने, क्योंकि वो सही है। जनता को भ्रमित वो करते हैं जिनको झूठ बोलकर आपके वोट ले। एक ही पार्टी है पूरे भारत के अंदर, वो है बहुजन समाज पार्टी। बहन जी, जो भारत की पूरी प्रक्रिया को बदल सकती है, वरना साथियों आज नहीं तो कल आना है, आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे। मगर इन लोगों का विरोध करिए जो भारत विरोधी लोग हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और इस बिल का विरोध पूरे भारत में होना चाहिए साथियों। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें, और चैनल को साथियों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा समाज वीडियो देखेगा, व्यूज भी आ जाएंगे, लाइक भी नहीं करेगा और कमेंट करने की तो बहुत बड़ी बात। जब तक आपकी प्रतिक्रिया हम तक नहीं आएगी तो आपकी बातों को कैसे उठाएंगे। तो यही समझाना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।